तो ये टाइप 1 आप लोगों को समझ टाइप 1 क्या है। तो टाइप 1 में ऐसे डिविजिबल इतना हार्ड नहीं पूछते हैं, ये मत डरिएगा कि हार्ड है। इस तरह से बस ये क्या कोर कंसेप्ट है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। बाकी ये ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसी जगह 72 पूछा जा सकता है, 72 से आसान हो जाता है। सिर्फ एक ही एक नंबर आएगा, x की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, y की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, फिर x प्लस वाई पूछ लेगा तो आप जोड़ दे इस तरह से। ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि नंबर जितना मैंने 4 3 तोड़ा ना, तो 9 डिजिट के अंदर ये 3 नंबर लाई कर सकता है। तो देखो 0 3 4 नंबर लाई कर गया, ये 3 जगह लाई कर गया, इस वजह से पेयर ज़्यादा बन गए। अब ये हटा रहा हूँ मैं, ये टाइप 1 खत्म, बस इतना ही पूछा जाता है। अब इसी तरह में आप प्रैक्टिस इसी तरह के पूछे जाते हैं, आप कुछ भी पूछ सकता है। 72 से कहे फैक्टर तो आप तोड़िएगा 8 × 9 में, और 8 9 की डिविजिबिलिटी लगाइए। 20 से कहे तो 5 × 4 में तोड़िए, 5 और 4 की डिविजिबिलिटी लगाइए। इस तरह से पूछता है बस। आप डालिए टाइप 2। इसी में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे देखिए इसी टाइप 1 में ही 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आपको ये सोचना सिखाएगा क्वेश्चन, हाउ टू थिंक। 99 अंक की कितनी है? 99 अंक एक डिजिट में, एक नंबर है पूरा 99 का, ये डिजिट है, अंक है या डिजिट, ठीक। उसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म क्या है? 2 है। जैसे पहला टर्म 2 है और ऐसे 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 99 टर्म लिखे हुए हैं, और आखिरी टर्म भी 2 है, और ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ये क्या है? डिविजिबल बाय 11। 11 से पूरा पूरा ये नंबर कट जाता है। अब देखिए अगर कट जाता है, अगर ये नंबर पूरा कट है तो तुम्हें पता है कि 99 डिजिट है, तो जो पेयर बनाना चालू कर, मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, करते 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 आऊँगा, तो ये ऑड नंबर है, एक छूटेगा आखिरी में, ये 2 क्या होगा? लीव हो जाएगा। तो इसका पेयर मैं 0 बना के लगा सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लगा लिया, मैंने कहा ऐसे लग जाएगा, तो ये पूरा 100 डिजिट हो जाए, 100 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है आगे वाले की, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप घटाना चालू करेंगे, 99 डिजिट है, तो 99 में 49 पेयर, 49 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे। एक ये इकलौता आखिरी में 2 छूटेगा, बाकी सबको तुम ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐसे पूरा पूरा कर सकते हो, खाली ये अकेला छूटेगा। अब समझिएगा, इस जगह पर ये बाकी जितना भी नंबर लिखा है ये सब सेम नंबर लिखा है। इस जगह पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन सेम ही लिखा है पूरा नंबर। यहाँ पे हो सकता है 1 1 1 हो, 0 0 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, कुछ भी होगा, सेम होगा पूरा पूरा डिजिट। बस पहला और आखिरी 2 है, बाकी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना है यही नंबर जो आखिरी में रिपीट हो रहा है ये क्या है, ये क्वेश्चन, यही नंबर क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है ये एक्स क्या है। अब देखिए, अब सोचिएगा बस थोड़ा सा, x में आप 2 घटाइए तो यहाँ बना x - 2 बन गया। अब आगे x में x घटेगा, हर बार 0 बनेगा, यहाँ पे तो हर बार 0 बनेगा, यहाँ पे ऐसे होगा तो 0 बनेगा, और ये 0 0 0 0 0 0 0 बनता चलाएगा, और यहाँ तक x जो लिखा होगा ये भी कट के 0 बन जाएगा, क्योंकि अकेला बच जाएगा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और ये घटेगा तो कितना बचेगा? -2, 0 - 2 मतलब -2। ये तो सब 0 लगा होगा लाइन से, और पहला और आखिरी ये ही 2 बचेंगे नंबर, बस ये 2 बचेंगे। अब इनको सॉल्व करके या तो 11 की डिविजिबिलिटी में 0 आए, या 11 आए, 22 आए, कुछ भी ऐसा। तो देखिए ये और ये उठा के रखिए, x -2 और ये भी -2 है, -2, तो x -4। अब x में 4 घटाना है घटा करके अब आप सोचिए 0 बना सकते हो, 11 22 क्या बनाओगे? 11 थोड़ी ना बना लोगे। 11 बनाने के लिए इस x को तुम्हें 15 लेना पड़ेगा, और ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये सब सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये नहीं आप ले सकते हो। 0 ही बना सकते हो, 0 ये बना सकते हो। अगर आप ये बनाना सोचोगे तो ये हटा देंगे, यही बनेगा सिर्फ। तो इस x की जगह पे क्या होगी? 4 होगा, तभी 4 - 4 कितना आ सकता है? 0 आ सकता है।
तो इस x की पॉसिबिलिटी ओनली 4। इस जगह पे सभी नंबर की जगह पे क्या लिखा होगा, 4 4 4 4 4 4 लिखा होगा। तो हर बारी कट 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 करके 9 है, 49 पेयर इससे पूरे लाइन 49 टू 2 ये 2 का पेयर 49 पेयर, खाली आखिरी नंबर लास्ट में एक बचेगा। तो आखिरी से पेयर बनाते हैं तो पूरा पूरा कट के आखिरी ये बचेगा, बाकी यहाँ तक कि पूरे 49 पेयर तैयार हो जाएंगे। पहले दो तो पता नहीं, तो x-2 घटाएंगे, बाकी सब x-x घटता चलाएगा, 0 0 0 0 बचता चलाएगा। आखिरी में ये नंबर तो हम पेयर बनाने के लिए 0 बढ़ा देंगे और ऐसे घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। अब ये और ये 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर आया x-4, तो इस x की जगह पे सिर्फ 4 ही पॉसिबल है। अब इससे एक क्वेश्चन और अच्छा नोट करिए, ये क्वेश्चन वो है जो आपको सोचना सिखाएगा, ऐसा नहीं बुद्धू की तरह। ये हटा रहा हूँ, अब देखिए क्वेश्चन इसी पे और पूछा था। देखिए ये इसी पे बेस्ड, जैसा अभी समझाया ऐसे ही आप लोगों को ये ट्राई करना है। 100 अंक की एक संख्या है, कितने अंक की? 100 अंक की, जिसका पहला और आखिरी अंक 2 है, आखिरी और पहला आखिरी कितना है? 2 है। बीच में कोई सेम नंबर लिखा हुआ है, पूरा ऐसे पूरा सेम लिखा हुआ है, और ये नंबर भी पूरा 100 अंक जितने भी नंबर बनेगा वो 11 से डिविजिबल है। ये पूरा पूरा 11 से क्या होता है? कट जाता है। तो आप बताइए इस जगह पर कौन सा नंबर लिखा होगा, आपको बताना ही है। अब देखिए, अब ये सोचिए जैसे मैं सोचा कि 100 अंक के अगर ये संख्या है तो इसके 50 पेयर पूरे पूरे निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? 50 पेयर पूरे निकलेंगे। अब 50 पेयर में कोई छूटेगा नहीं, इसका पेयर पूरा बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा। इस जगह सेम नंबर लिखा है, जैसे ऐसे बनाइए, इस जगह पे सबका पेयर बनता चला जाएगा, और इस 2 का भी पेयर इससे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जो भी लिखा हो, मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा, सेम ही लिखा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे बना x-2, क्या बना? x-2, और यहाँ से तो 0 चालू हो गया होगा, 0 0 0 0 ऐसे बनता चलाएगा, 0 0 हर बार सब 0 बनता चलाएगा, ऐसा पूरा पूरा, और लास्ट में आएगा 2 - x। आएगा कि नहीं आएगा? इतना ये और ये इसको पास में लिखो ताकि समझ में आए। 2 - x प्लस x - 2। अब देखिए अगर ये कट गया, x तो कट गया और 2 2 भी कट गया, तो ये तो ऑलरेडी 0 दे रहा है। इस जगह तुम पढ़ चुके हो कि 0 बनना चाहिए, मतलब आप समझिएगा ये x तो कट गया, मतलब ये पूरी संख्या 11 जो डिविजिबल है ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। x की जगह क्या लिखा है? x तो कैंसिल हो जा रहा है, ये सब कट जा रहा है, 0 आ गया। तो x की जगह पर आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, जितनी भी अंक जानते हैं आप, संख्या न ली अंक लीजिए कोई भी जो आप जानते हो। आप इस जगह 0 0 ले लीजिए तो भी कट जाएगा। आप इस जगह 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 8 9 यही डिजिट हो, तो ये सारी ही क्यों ना ले लीजिए, सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगी, चाहे आप जो लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x तो कट जा रहा है बार बार। तो जब x कट जाएगा तो ये डजेंट डिपेंड ऑन x, दैट्स वाई वी टेक x एनी डिजिट। हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो सभी इसके आंसर हो सकते हैं। ये सभी डिजिट इसकी पॉसिबल है। इस सवालों से क्या होगा? थोड़े टफ पड़ेंगे, आप खुद ट्राई करिएगा पहले तो आप समझेंगे इस चीज़ को, खुद सोचेंगे तो आपको मैथ सोचना आएगा, कैसे सोचेंगे। ये खत्म कर दिए। अब आइए टाइप 2 डालिए। ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे इस पे, जो आपको अच्छा सिखाएंगे। अब टाइप 1 की जगह टाइप 2 कर लीजिए, इस जगह टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 में कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। टाइप 2 में एक चीज़ लिखिए, अगर कोई नंबर जैसे 6 डिजिट का है,
हम ये पढ़ चुके थे सिमिलर, ऐसे पहले पढ़ चुके हैं कि कोई नंबर अगर 6 बार रिपीट है, जैसे 1 6 6 6 6 6 6, यह लिखा है 1 1 1 1 1 1, अगर ऐसा नंबर कोई है इसको कहते हैं x के फॉर्म में। ऐसे सेम नंबर 6 बार लिखा है, ऐसे लिखा है मान लो, तो वो नंबर हर बार, ये नंबर जो होगा हर बार डिविजिबल होगा किससे? 3 7 11 13 1001 से। ये इन चारों से ज़रूर कट रहा होगा, पूरा पूरा कटता है। अगर ये नंबर XY 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 इस तरह से रिपीटेशन में बनाया गया है, तो ये नंबर बनता कैसे? देखिए, होता ऐसा है कि XY को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर दें? 1 0 1 0 1, XY 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 XY, ठीक है। ये नंबर हमेशा इसका मल्टीपल होता है 1 0 1 0 1 से। अगर कोई नंबर 6 डिजिट का है, 3 डिजिट की रिपीटेशन से XYZ XYZ, तो ये नंबर आप लिखेंगे कैसे बनता होगा? XYZ मल्टीप्लाई या ब्रैकेट 1 1 0 0 1, 1 का होगा इससे XYZ से, तो ये XYZ पूरा कवर कर लेगा, 1 से होगा, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा ऐसे बना है, और 1 0 0 1 हमेशा किसका कम? 7 × 11 × 13, ये इसका फैक्टर होते हैं, ये सब इसके क्या हैं? फैक्टर हैं, इसी के सब मल्टीपल, इसका कहा जाए तो मल्टीपल है, और 1001 के क्या है? सभी फैक्टर हैं। तो ये नंबर हमेशा किससे कटेगा? 7 11 13 से कटेगा, अगर 3 डिजिट की रिपीटेशन से बनाया गया है। तो आपने जाना 6 डिजिट का नंबर है अगर कोई, तो वो बनाया जा सकता है 6 सेम डिजिट रिपीटेशन से, तो हमेशा इनसे कटता है। 3 7 11 13 और 1001 से कटता है वो नंबर। अगर वो 2 की रिपीटेशन से बनाए गए इस तरीके से, तो वो हमेशा 10101 से कटेगा। अगर वो 3 डिजिट की रिपीटेशन से बनाया गया है, तो हमेशा 7 11 13 और 1001 से ऐसे बना होगा। तो ये आप इस कंसेप्ट पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखें, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अभी आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे बेस देखिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ 3-4 आपको। एक और इस पे कंसेप्ट देखिए, 4 डिजिट का नंबर है XY XY, तो और ये कंसेप्ट कैसे बनता है? देखिए, ये होता है XY × 101 101, ये यही फैक्टर होगा इसका। तो ये 4 कंसेप्ट आप इस पे नोट करिए। पहला कंसेप्ट है इस तरह से रिपीटेशन हो, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से। इस चारों तरह पे नोट करिए, इस चारों तरह पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इस कंसेप्ट पे बेस मैंने 4 ये क्वेश्चन नोट करे हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं बना, ये आप कंसेप्ट समझिए। इस पे बेस ये क्वेश्चन बना, इस पे बेस ये बना, इस पे ये और इस पे ये। 6 बार कोई नंबर सेम रिपीट है, और मैं आपको ऑप्शन दूंगा 4। मैं पूछूंगा किससे डिविजिबल नहीं है। थर्टी 7 11 13, ये 4 ऑप्शन मैंने दिए कि इनमें से किससे नहीं कटता है। ये नहीं पूछूंगा कट रहा है, किससे नहीं कटता है। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं, इसी में और 37 से भी कटता है ये नंबर। 3 7 11 13 21 से, अब 7 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 21 से भी कटता होगा,
37 से कटेगा, सबका कटेगा ऐसे ही। ये नंबर आप याद कर लीजिएगा, इतने नंबर। अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट है तो इससे कटेगा। तो देखिए 32 से ही वो नहीं कटेगा, इन सब से तो कटता है। हम मैंने इसमें बनाया 2 डिजिट रिपीट करके, तो आप जानते हैं इसका फैक्टर है। अब 4 ऑप्शन आपको मैं दूंगा, 1 0 1 1 1 1 इंटू 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। इस तरह से मैंने मान लो 3 ऑप्शन। तो आपको ये आप पता होना चाहिए कि ये बनाए कैसे क्या होगा, ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं 3 डिजिट की रिपीटेशन से बना रहा हूँ, ये 3 डिजिट रिपीटेशन है, ये क्या था 2 डिजिट रिपीटेशन थी। अब 3 डिजिट है तो हमेशा 1001 का होगा। ऑप्शन आपके पास सामने आएंगे 7 11 13 81। इन चारों में से किससे नहीं कटता, तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों से तो कट रहा है, इसी से नहीं कट रहा है, यही आंसर होगा। फिर ऐसे 2 डिजिट से, तो 1001 क्या होता है, 101 किसी का ये प्राइम नंबर होता है 3 डिजिट का सबसे छोटा। तो ये ऑप्शन मिलेगा किससे कटता है, 101 से कटता है, 111 से कटता है, 211 से कटता है, 132 से कटता है। जैसे ऐसे आ गया तो आपको पता होना चाहिए किससे कटता है, बस इससे आप मारिए तुरंत। तो इस टाइप 2 में ये 4 ही मैंने इसको अलग टाइप बनाया है, और ये आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इस तरह से। अब आइए टाइप 3 में, ये हटा रहा हूँ मैं। इसको जितनी जल्दी याद रखेंगे उतनी जल्दी आप पेपर में कर देंगे, क्योंकि डिवाइड पे टाइम लगेगा, फिर सबकी डिवाइड चेक करना। आप डाल लीजिए टाइप 3, टाइप 2 की जगह पर टाइप 3। अब देखिए थर्ड टाइप में क्या क्या आता है। तो टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में किस तरह के मैंने क्वेश्चन रखे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। देखो, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 हो तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे। इसको एक भाग दिया जा रहा है इस तरह से, और भाग देने की प्रक्रिया में लिखा है भाजक भागफल का 8 गुना है। ये भागफल आएगा यहाँ पर, यहाँ भागफल आता है, क्या आता है भागफल, और ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और नीचे आता है शेषफल। ठीक है, यहाँ पर आता है शेषफल। अब देखिए जब डिवाइड किया गया तो क्या हुआ, भाजक भागफल का 8 गुना है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। ये बोला गया भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है, और जो शेषफल है यहाँ पर आया होगा उसका ये 4 टाइम्स है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर 4 है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये इक्वल करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। देखिए इसका रिलेशन है कि ये इसका 8 गुना है, और इसका रिलेशन है ये इसका 4 गुना है। तो यहाँ पर हमें इस जगह 4 की जगह 8, इन दोनों से 8 बनाया जा सकता है। तो मैंने इसमें 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 2 का दोनों साइड। तो अब ये जब 2 आ गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। हटा दे इसको। अब ये इसका देखो, यहाँ पर जब ये 8 है, अब ये 8 है देखो, तो ये 2 यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो ये 2 का 4 गुना है कि नहीं है, और 1 का 8 गुना है। दोनों चीज़ कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई करनी है। अब आप देखिएगा होता क्या है, भाजक भागफल से मल्टीप्लाई होता है, प्लस रिमाइंडर करने पे भाज्य आता है, सबको पता ही होगा। मैं लिख देता हूँ, जो डिविडेंड होता है, मतलब कि जो भाज्य होता है, वो
डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पता ही होगी सबको। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बस इतना इसकी इंपॉर्टेंस है जो मैंने लिखा है। बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है भाग देने की एक प्रक्रिया में, रुकिए मैसेज देख लेते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है, ऐसे है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना होगा यहाँ पर 25। और दूसरा बोला गया है और शेष फल का 5 गुना है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 25 है तो यहाँ 25 बना लेता हूँ। 25 बनाने के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ 5 का गुणा कर दिया मैंने, और इधर भी कर दिया। रेशियो अब मेंटेन रहेगा क्योंकि इसका रेशियो है, ये इससे रेशियो ये इससे रेशियो है। अगर ये जब 25 होगा जैसे मैंने दे रखा है तो यहाँ पर कितना होगा फिर 5, देखिए 5 गुना है और इसका 25 गुना है। बस इतना आप कर लीजिए। फिर बोला गया है यदि भागफल 16 है, भागफल कितना दे रखा है आपको 16, ये आपको पता है 16, ये एक वाली रियल वैल्यू है 16, तो 16 गुना है तो हर चीज़ 16 गुना। ये 5 है तो 16 पंचे 80, इस जगह रियल में रिमाइंडर या शेषफल कितना होगा 80 होगा। ये भागफल कितना होगा 16 होगा, ये भी 16 गुना हो जाएगा। तो 25 गुणे 16 कितना होता है 400, यहाँ पर कितना होगा 400 होगा। 400 गुणे 16 प्लस 80, तो 16 चौको 64 प्लस 80 6400 प्लस 80 64 80 हो गया। ये कितना बन गया 64 80, यही है आंसर। इस तरीके से आपको इस तरह के सवालों को करना है। रेशियो बनाइए, सेट करिए। एक इस पे अच्छा बन देता हूँ और इसको हटा दूँ पहले। देखिए भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। यहाँ पर रेशियो देखिए कैसे बनाएंगे। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 4 होगा, 4 गुना कर दिया। और शेषफल का 3 गुना, ये 3 गुना है। देखिए अगर शेष 1 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है। और रियल में क्या बोला गया है, तो भाज्य है, तो आपको भाज्य निकालना है। भाज्य देखिए क्या है, ऑप्शन आपके पास है 36, 40, 12 और 30। क्या हो सकता है भाज्य, आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ से ये 1 का ये 3 गुना है और यहाँ से 4 गुना है, तो ये बराबर होना चाहिए। इस जगह बराबर बनाना होता है। 3 4 को बराबर बनाने के लिए तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, इस जगह 12 मान लो। 12 बनाने के लिए 3 4 का एलसीएम 12 था तो मैंने 12 मान लिया, 12 ही होता, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। इसमें यहाँ से 12, यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का कर दिया, बस बन गया रेशियो। अब बस काम हो गया। यहाँ पर जब 12 होगा, ये 12 है तो ये कितना है 3 है, तो ये कितना है 4 है, तो 12 3 जा 36 प्लस के 4 कितना हो गया 40। तो ये हो सकता है 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस प्रक्रिया में जो भाज्य होगा वो इसी का कोई ना कोई 40 का मल्टीपल होगा, तो 40 आंसर इसका मिल रहा है और कोई है नहीं, तो यही आंसर होगा। इस तरह से आप करेंगे इस तरह के सवालों को। अभी मैं हटा रहा हूँ ये कंसेप्ट, बस इतने इसी तरह के इसमें सवाल आते हैं। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, आप डाल लीजिए टाइप 4। टाइप 3 तक हो गया, अब टाइप 4 डाल लीजिए। अब टाइप 4 डालिए, देखिए टाइप 3 हो गया। टाइप 3 में इसी तरह के क्वेश्चन है, टाइप 4 कर लीजिए। टाइप 4 देखिए क्या आता है।
टाइप 4 में जैसे कोई संख्या है, कोई एक संख्या है, मैं उसे 102 से भाग करता हूँ। किससे भाग कर रहा हूँ? 102 से भाग करता हूँ। या मान लो 102 से ही मान लो भाग करता हूँ। तो जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, शेषफल आता है 100, मान लो 91 आता है, ये आता है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी संख्या को इस नंबर से भाग दिया जाता है तो भागफल ये आता है। भागफल क्या था? 91 है। अगर उसी नंबर को, सुनिएगा ध्यान से, उसी नंबर को मैं पूछ रहा हूँ 17 से भाग दे, मान लो। मैं हमेशा जो पूछूंगा इसी का कोई ना कोई तुमसे फैक्टर पूछूंगा। मैं किससे भाग दूं? इससे। ध्यान से मैं बोल सकता हूँ ये मुझे पता है 17 6, मैं ये दो नंबर मैं पूछ सकता हूँ। 6 के भी फैक्टर होते हैं 2 और 3, और ये 17, ये इसके मैंने फैक्टर किए। मैं तुमसे पूछूंगा हर बार यही पूछूंगा, देखना। अभी मैं बताऊंगा ये आया कहाँ से। कोई नंबर एक x है, अब मैं पूछ रहा हूँ एक x नंबर को 102 से भाग करते हो तो शेषफल 91 आता है। अगर इसी नंबर को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, इस जो शेषफल बचा है उसी में आपको 17 का भाग लगाना है। 17 से क्या करना है? भाग करना है, क्योंकि 17 से जब ये नंबर उसको डिविजिबल करने में शेषफल ये छोड़ रहा है तो ये नंबर डिवाइड करने पे कितना आएगा? तो आपको शेषफल को ही भाग, ये जो बचा इसी को 17 से भाग करना है। तो 17 पचे 85, रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा, यही रिमाइंडर बचेगा। मैं पूछ सकता हूँ 2 से भाग देने में कितना बचेगा? तो 200 भाग देने में इस संख्या को, रिमाइंडर आपको इसी को भाग देना है तो 1 बचेगा। 3 से भाग देने में कितना बचेगा? तो भी 1 बचेगा। तो आप इसी में बचे हुए शेषफल में ही भाग देंगे। क्यों ये भाग इसी में क्यों देते हैं? इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक ये काम करता है कि ये जो नंबर होगा x, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई y मान लिया, y टाइम्स गया है तो 102 इंटू वाई प्लस 91 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 102 y, ये इंटू वाई है, प्लस 91, ये इस फॉर्म में नंबर होगा कि नहीं होगा? अब मैं बोल रहा हूँ इसको 17 से भाग देना है। इसी नंबर को अगर मैं 17 से भाग करूं, अब मैं इस नंबर को अगर 17 से भाग करूंगा तो देखना ये तो पूरा नंबर 17 से कट ही जाना है। देखो चाहे, क्योंकि 102 खुद क्या होता है? 17 इंटू 17 छंग 102 इंटू वाई, यही तो करोगे। और मैं कह रहा हूँ इसी को y से भाग, तुम 17 से भाग दो, तो ये तो हर बार कट ही जाना है। जब भी मैं इसका फैक्टर से तुमको डिवाइड करने को कहूँगा तो इसको आपको नहीं डिवाइड करना है, आपको सिर्फ बची हुई संख्या में ही प्लस 91 को ही 17 से केवल भाग देना है। तो मैं यही लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कभी भी इस ये जो भाजक है इसके फैक्टर से डिवाइड करने के लिए बोलूँगा तो आप सिर्फ इसी में डिवाइड करिएगा, आप इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा यहीं से। अब जैसे मैं इसी को बोलूँ, एक संख्या है x, इसको 91 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 89। अब मैं बोल रहा हूँ इसी की फैक्टर से मैं लेता हूँ, इसका फैक्टर होता है मुझे पता है 13 7 जा 91। मैं कह रहा हूँ 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप सिर्फ इसी में भाग दीजिए, 7 का भाग, 7 एकम 7 19, 7 2 14, 5 रिमाइंडर बच गया, यही आंसर है। ऐसे अब मैं कहूँ कि 11 से भाग देने पे कितना, 13 से भाग देने में कितना बचेगा? तो फिर आप 91 को 13 से ही, रिमाइंडर 89 है तो 89 को जो शेषफल बच रहा है उसी को आप भाग करेंगे 13 से। 13 पचे 85, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 6 बार 78, तो रिमाइंडर कितना गया? 11 बचेगा। तो आप ये चीज़ कंसेप्ट समझ पाएंगे। हम बार बार ये चीज़ नहीं लगाएंगे, हम इसको क्यों डिवाइड करें, हम सीधा रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे, उसी से आंसर पता चलता है। तो ये इसका कोर कंसेप्ट है। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन देखिए। तो ये आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे
इस वजह से ये मैं बताऊँ, जब भी मैं इसका फैक्टर कहूँगा, अगर मैं फैक्टर की जगह कुछ कह दूँ, मैं कह दूँ 18 से भाग दो, तो आप ये नहीं लगाएगा, फिर ये नहीं लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका, तो आप सीधा रिमाइंडर पे ही भाग दीजिए। मैं कुछ भी बोलूँ, और देखिए अभी इसी पे आपको क्या क्या पूछ लेता है वो जानिए। इसी पे आपसे पूछ लेगा, जैसे मैं क्वेश्चन है, एक संख्या x, इसको 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 19, ठीक है। अगर मैं इसे, इसका मुझे फैक्टर देना, मैं दूंगा तुम्हें 7 से भाग करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 से आप इसमें डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। मैं पूछूंगा 3 से भाग करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, तुम बताओगे 1, क्योंकि तुम सीधा इस पर भाग दोगे, इस पर नहीं, मुझे क्या करना है, इस पर, इसी पे भाग देना है। अब मैं कहूँगा, मैं पूछूंगा इस संख्या के 5 गुने को भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस संख्या के 5 गुने को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस संख्या के क्यूब को मैं 7 से भाग करूंगा तो क्या आएगा। मैं ऐसे पूछूंगा आपसे, मान लो ये 3 क्वेश्चन पूछे, मैं जितनी भी क्रिया इस पे करूंगा नंबर पे, आप वो सारी चीज़ किस पे लगाएंगे, रिमाइंडर पे। आप कहेंगे कि बस मुझे 19 को अगर के 5 गुने को अगर 7 से भाग करना, 5 से भाग करना है, 7 से भाग करना है, तो मुझे सिर्फ इस पे भाग करना होगा, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो आप सिर्फ इस पे भाग करिए, रिमाइंडर ही तो आपको निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़िए, रिमाइंडर निकालना। तो 7 से कट गया कितनी बार, 7 2 जा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 5 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, यही आंसर आ गया। मैं इसको स्क्वायर को डिवाइड करने कहूँगा 7 से, तो आप स्क्वायर नंबर का स्क्वायर मत करिए, आप ये शेषफल कितना बचा इसी का स्क्वायर करिए, 19 का 361, और ये इसका डबल करूँगा, डबल को इसमें घटाऊंगा, 36 में 7 की डिविजिबिलिटी पड़ी 34 बचेगा, 34 को डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 6, रिमाइंडर कितना कर दे रहा हूँ, 5 जा पढ़ेंगे 35, रिमाइंडर कितना 1 7 1 जा 7, बचा कितना 4, यही आ गया आंसर। इस तरीके से आपको जो भी कहा जाए आप रिमाइंडर पे वही चीज़ करिए और भाग दे दीजिए नॉर्मली, ठीक है। ये हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें टाइप 4 में। जैसे एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस टाइप में, जो भी कहानी बोलेगा आप सीधा रिमाइंडर पे वही लगाइएगा, बस शर्त ये है कि इसमें हमेशा तुम्हें जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे उसी नंबर का कोई फैक्टर से ही डिवाइड करने को बोलेगा ही बोलेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन है, एक संख्या को 225 से भाग देते हैं तो शेषफल 70 आता है। अगर उसी संख्या को, सेम संख्या है, 15 से भाग दें तो उसी संख्या के स्क्वायर को 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या करिए, आप सिर्फ इसी का स्क्वायर करिए, आप इसको नहीं करेंगे, नंबर का क्या पता नंबर, तो आप इसी का करिए, 70 का ही स्क्वायर करिए, बेसिक सबका यही है जो बताया था मैंने, 70 का ही स्क्वायर करिए 4900, और 4900 को ही आप क्या करिए 15 से डिवाइड कर दीजिए। 5 की टेबल से कट गया 100 20 बार में, यहाँ बचा 3 से रिमाइंडर यहाँ बचा 2, यहाँ रिमाइंडर बचा 9 4 13 1, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया 2, यही आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये टाइप 4 हो गया, टाइप 4 समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको करना है। टाइप 4 हो गया। अब टाइप 5 देखिए, ये मैं हटा रहा हूँ, कुछ भी बोले आपसे, किसी नंबर का 5 गुने के स्क्वायर को डिवाइड करें, आप सब सारी ही चीज़ें किस पे लगाएंगे, शेषफल या रिमाइंडर जो बचा उसी पे करेंगे। क्यों करेंगे वो मैंने बता दिया। अब आते हैं टाइप 5 डाल लीजिए, 5वां टाइप, इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर।
कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब होता है इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जो रिमाइंडर, लगातार रिमाइंडर कैसे दिया जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन देता है। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर विभाजन। ये कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरोत्तर विभाजन। मतलब जो उत्तर आ रहा है उसको बार बार विभाज करिए, ठीक है, उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक नंबर है, जैसे मैं ले लूं 312, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 2 आएगा, बचेगा ही बचेगा। पढ़ा है हमने डिविजिबिलिटी, यहाँ 0 या 5 हो तो 0 है, 0 आएगा तो 2 बच जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 62 बार में जाएगा। अब जो भागफल आया है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। 62 को मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो रिमाइंडर तुम्हें पता है 20 बार में जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब मैं कह रहा हूँ जो फिर भागफल आया है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 7 से, तो शेषफल बचता है 6। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया। अब इसी चीज़ को क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक संख्या है, उसको 5 से भाग करते हैं, फिर कॉमा 3 से भाग करते हैं, कॉमा 7 से भाग करते हैं। भाग करने पर रिमाइंडर 5, 3, 7 से क्रमगत मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव भाग देते हैं या उत्तरोत्तर विभाजन करते हैं, तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, 2, 2, 6। ये रिमाइंडर बचता है, ये क्या है, रिमाइंडर। तो बताइए वो नंबर क्या है। वो सबसे छोटा नंबर ही पूछेगा, बड़ा नंबर तो ऐसे लाखों नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, सबसे अब छोटा नंबर बताइए वो कौन सा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अगर मुझे, मान लीजिए हटा रहा हूँ मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने नोट कर लिया, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ। ये नंबर मुझे नहीं पता है, यही सवाल है। मान लो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। अब देखिए सबसे न्यूनतम, ये न्यूनतम होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन न्यूनतम संख्या आप कैसे निकालेंगे। आप मानेंगे कि 7 से डिवाइड करने में सबसे न्यूनतम 1, 0 भी मान सकते हैं, 0 क्यों नहीं मानेंगे वो मैं बताऊंगा। मान लीजिए सबसे न्यूनतम संख्या मानेंगे क्या, 1। 7 1 जा 7 प्लस रिमाइंडर, तो अगर रिमाइंडर आप जोड़ेंगे, ये हटा दीजिए, 7 1 जा 7 प्लस रिमाइंडर जुड़ता है, पढ़ के आए हैं, तो 7, यहाँ 7 1 जा 7 6 13, यहाँ पे कितना है 13। अब इस 13 को उठा के आप यहाँ पे रखेंगे क्योंकि लगातार भाग दिया जा रहा है, 13 बार गया, क्योंकि जितने टाइम जाता है उसी को अंदर लिख देते। 13 3 जा 39 और 39 और 2 41, ठीक है। इस 41 को यहाँ रख लीजिए, 41, ये हो गया 205 और 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 207। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी पॉसिबल है, 207। न्यूनतम संख्या आपसे बोलेगा, कभी और को नहीं बोलेगा, हमेशा ये जरूर लिखा होगा कि सबसे छोटी या न्यूनतम संख्या बताएं, तो आप 1 ही मानिएगा उस जगह पर, इस तरह करिएगा। अब 0 क्यों नहीं मानते हैं वो इस तरह से वहाँ मत लिखिएगा, अभी और क्वेश्चन जैसे देता हूँ। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये कंसेप्ट समझे, 1 क्यों मानते हैं वो अभी मैं बताता हूँ, ये हटाओ। अब 1-2 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा उसको। देखो ऐसी एक संख्या बतानी है आपको जिसको 5 क्रमगत या उत्तरोत्तर विभाजन में जो भागफल है, जो भाजक है वो 5, 3 और 7 है। तो जो क्रमगत या कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है वो 2 1 2 है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, इसे ऐसे लिखिएगा
5 से भाग दिया जाता है, फिर 3 से भाग दिया जाता है, फिर 7 से भाग दिया जाता है। ऐसे लिख लिया, ऐसे बांट लीजिएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है 2 1 2 है तो इसको ऐसे लिखिएगा 2 1 2। ये क्या है? ये रिमाइंडर है, यही से शेषफल है जो जो बच रहा है। और ये क्या है? ये भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है। देखिए, मानिए 7 से भाग देने पर 2 बच रहा है, तो सबसे छोटा 1 मानिएगा, 1 ही मानिएगा। 7 1 7 प्लस 2 9, इस जगह लिख दे, ये भाज्य बन गया। 9 इसका मल्टीप्लाई, 9 3 27 प्लस 1, 27 और 1 28, इसका मल्टीप्लाई करिए इंटू 140 प्लस 2 142, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 142, यही आंसर है। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड होगा, ऐड होने के बाद नंबर यहाँ लिखा जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये ऐड होगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखिए, बस इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब लॉजिक समझिए, जीरो क्यों नहीं ले रहा हूँ मैंने कहा ये 142 नंबर आया, ठीक है, ठीक। अब देखिए जीरो का लॉजिक, आप कहिए कि यहाँ पर सबसे छोटा निकालना है तो मैं जीरो ना ले लूँ, मैं जीरो ले लूँ, जीरो क्यों ले लूँ? ये हटा देता हूँ मैं। हाँ, देखिए, कोई कहेगा कि मैं 0 टाइम डिवाइड करता हूँ, 7 इंटू 0 0 प्लस 2 2, 2 3 6 प्लस 1 7, 7 5 35 और 2 37। ये सबसे छोटा नंबर नहीं होगा, हो सकता है नंबर, लेकिन ये चीज़ वैलिड इस वजह से नहीं होता क्योंकि इस जगह पर आप कुछ भी रखिए, इस चीज़ के मान कुछ नहीं निकल रहा है। आप यहाँ पे मैं 15 लिख दूँ तब भी यही नंबर आएगा, मैं यहाँ पे 28 लिख दूँ तब भी यही नंबर आएगा, मैं कुछ भी लिख दूँ तो आप इसका कोई, इस नंबर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। इस वजह से क्या आपको लेना है? 1 लेना है, क्योंकि इफेक्ट पड़े इसका, क्योंकि हम इससे भाग दे रहे हैं। इस वजह से हम 0 नहीं लेते हैं, तो ये आंसर ना होगी, आंसर क्या आएगा? 142 ही माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा इसको। अभी हटा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए पिन करूँगा, इसके बाद इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं पिन करूँगा, वो आप लोग करिएगा। अब ये हो गया टाइप 5। अब देखिए टाइप 6, बस ये लास्ट टाइप रहेगा, इसमें कहानी ख़त्म है इसके डिविजिबिलिटी की, ठीक है। ये लास्ट टाइप रहेगा। ये लास्ट टाइप है, टाइप 6, इसको डाल लीजिए और ये डिविजिबिलिटी यहाँ से क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। मैंने सभी टाइप इस पर कवर किए हैं। अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो मैं इसको 2 सेगमेंट में तोड़ के 2 पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए, तब आप डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए टाइप 6, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ही कटेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये नंबर भी a प्लस बी से कटेगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये होता क्या है? a प्लस बी, आगे कुछ भी आए फॉर्मूला पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी इसका एक मल्टीपल, इसका एक फैक्टर निकलता है, इसका ए प्लस बी एक फैक्टर है इसका। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी आएगा आएगा और आगे कुछ और आएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर इसका ये निकलता ही निकलता, कुछ भी पावर लगी हो, सेम पावर लगी है तो एक प्लस है तो एक फैक्टर प्लस का आपके पास जरूर निकलेगा, ठीक है। आगे कुछ भी आएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता आगे क्या रहा है, एक फैक्टर ए प्लस बी उसका होता ही होता है। ऐसे देखिए, इसको क्यूब में भी 1 प्लस 2 आता है, इसमें भी 1 प्लस 2 आता है, इसमें भी आएगा, आएगा ही आएगा।
अब इसी चीज़ को, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर यही चीज़ माइनस पे मैं लिखूं, जैसे यही चीज़ मैं माइनस पे लिखता हूँ, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी जरूर होगा, होगा ही होगा। अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक फैक्टर a माइनस बी और एक फैक्टर a प्लस बी होगा। इसका हमें कोई लेना नहीं। एक फैक्टर एक माइनस बी है कि नहीं है, a माइनस बी है कि नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब है जैसे, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक फैक्टर a माइनस बी बाहर लिखा होता है और ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, उससे तोड़ते थे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ भी अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या है पता नहीं, होगा कुछ भी होगा। एक फैक्टर a माइनस बी है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आप इसको तोड़ते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फैक्टर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर टूट जाता था इस तरह से। तो एक फैक्टर इसका a माइनस बी हाई है, तो कुछ भी पावर क्यों ना लगी हो, एक फैक्टर उसका तुम्हें a माइनस बी जरूर मिलता है। आगे कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं होता है, एक फैक्टर आपको a माइनस बी जरूर मिलता है। ऐसे a प्लस बी का है तो a प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये इसको हटा देता हूँ, तो आप ये याद रखिएगा प्लस साइन है तो प्लस एक फैक्टर आएगा a प्लस बी, कुछ भी लिखा हो, पावर कुछ भी हो, सेम पावर हो, और अगर माइनस में है तो एक फैक्टर माइनस जरूर निकलेगा, बस इसी का यूज़ करना है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, मैं 2-3 क्वेश्चन इसके नोट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन है 2, 11, 13। क्योंकि वीडियो पॉज करके मैं लिख लेता हूँ, फिर आप देखिएगा मैं कैसे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, पावर सेम है और ये ए किस फॉर्म में लिखा है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, कुछ भी हो n, ये ए प्लस बी एक फैक्टर इसका होगा ही होगा। तो आपको देखना है प्लस बी कितना है, 29 प्लस 17 46, ये नंबर सब 40 क्या होगा, डिवीज होगा। अगर कोई नंबर है तो उससे भी कटेगा, उससे भी, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा वो नंबर, ऐसा पूछ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो पावर नहीं, तो पावर पहले सेम करेगा, और 40 हम इसी में से 2 अंदर ले आते हैं, तो स्क्वायर होल का पावर 41 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या, 3 की पावर 41 प्लस 49 पावर 40, पावर आप सेम करेंगे तो हमेशा फैक्टर होगा एस बी, मतलब 52 से, नंबर हमेशा 52 से कट, मतलब 52 से भी, 4 से भी कटेगा, 6 कटेगा, किससे नहीं कटेगा, 17। ऐसे 1 की पावर कुछ आ सकते हैं, जैसे ये क्या होगा, ए माइनस, मतलब 40 से ये कटेगा नंबर, 50 से नहीं कटेगा, 51 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 48 कटने का मतलब है 8 से कटना, तो ये इससे कटेगा। और क्वेश्चन देख लीजिए,